नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं चत्तारि मङ्गलम् अरहन्त मङ्गलम् सिद्ध मङ्गलम् साहु मङ्गलम् केवली प्रणत्तो धम्मो मङ्गलम् चत्तारि लोकोत्तमा अरहन्त लोकोत्तमा सिद्ध लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली प्रणत्तो धम्मो लोकोत्तमा चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्त शरणं पवज्जामि सिद्ध शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली प्रणत्तो धम्मो शरणं पवज्जामि। तीन लोक तीन काल के पांचों परमेष्ठियों को नमन। वर्तमान धर्म तीर्थ शासन नायक वर्धमान महावीर तीर्थंकर भगवान को प्रणाम। द्वादशांग जिनवाणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण वंदन। पूर्व शताब्दी के ज्ञानी ध्यानी तपस्वी चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर मुनिराज को नमोस्तु। दीक्षा शिक्षा गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर महाराज को नमोस्तु। आज कौन से भगवान मोक्ष गए हैं? तो आज कौन सी कहानी होनी चाहिए? देखो, एक काम की बात सुनाता है। सवेरे हमने कुछ बातें बताई थी वहाँ पर, दूसरे मंदिर में हम गए थे ना, तो हमने एक बात बताई थी कि शिखर जी में शासन चतुस्त्रिंशिका ग्रंथ के अनुसार सौधर्मेंद्र ने 20 प्रतिमाएं स्थापित कर रखी है, जिसके दर्शन सामान्य लोगों को नहीं होते। और वहाँ जा कर के जो कोई बिरला भव्य जीव होता है, उसको उन प्रतिमाओं के दर्शन होता है। तो वो जो दोनों सबसे ऊंची टोंक है, कौन सी है? स्वर्णभद्र और ललित। उनके बीचों बीच अगर कोई ध्यान में बैठ जाए, वो संभवतः पुष्पदंत भगवान के आसपास आएगा वो स्थान। तो वहाँ ध्यान में बैठ जाए तो फिर बहुत सारी विचित्र चीज़ें दिखने लग जाती है अपने को। तो शिखर जी, अब जब भी आपका जाना हो, तो फिर इन सब जानकारियों के साथ और इन सब पुरुषार्थ के साथ आप वंदना ढंग से करके बढ़िया ढंग से आना। क्योंकि हमें अभी 3 लोग ऐसे मिले हैं जिन्होंने वहाँ ध्यान लगा करके बहुत सारी चीज़ें देखी हुई हैं। एक तो कटनी के कोई सज्जन थे, अभी तो वो कुछ समय पूर्व दिवंगत हो गए। तो उन्होंने बताया था कि शासन चतुस्त्रिंशिका की जो बात हम कभी कभी सुनाते हैं, तो वहाँ पर सचमुच वैसा है। वो श्लोक हम आपको सुना देते हैं कि वहाँ क्या लिखा है।
चुगली नहीं करते। शासन चतुस्त्रिंशिका हम श्लोक पढ़ के आपको सुना रहे हैं। उसमें शिखर जी के बारे में जो बात लिखी है बड़ी अद्भुत है। और इतने वर्षों में हमें 3 लोग ऐसे मिले जिन्होंने वैसा अनुभव किया है जो उसमें लिखा है। ये है श्लोक नंबर 11। सोपानीषु सकष्टमिष्ट सुकृता दारुह्ययान् वन्दति सौधर्माधिपति प्रतिष्ठित वपुः काये जिना विंशति प्रख्याः स्वप्रमिति प्रभाभिरतुला सम्मेद पृथ्वीरुहि भव्योऽन्यस्तु न पश्यति ध्रुवमिदं दिग्वाससां शासनम्। जो सौधर्म इंद्र से संपूजित सम्मेद गिरि पर प्रसिद्ध 20 जिनेंद्र हैं, जो अपने ज्ञान की प्रभा से अतुलनीय है और जिनकी भव्य जन ही अपने उत्तम पुण्य से कष्ट के साथ सीढ़ियों पर चढ़कर वंदना करते हैं, अभव्य को जिनके दर्शन नहीं होते, यह ध्रुव है, निश्चित है। वे 20 जिनेंद्र दिगंबर शासन के प्रभाव और महिमा को लोगों के हृदय में अंकित करें। यानी उन 20 तीर्थंकरों से प्रार्थना की जहाँ चरण है भगवान के। वो चरण तो नमो सिद्धाणम वाले हो गए, समझ लो आप। और वो जो प्रतिमाएं हैं भगवान की जो सौधर्म इंद्र ने वहां पर स्थापित की है, सौधर्म आदि पति प्रतिष्ठित वपुष्काय जिना विंशति। सौधर्म इंद्र ने वहां पर प्रतिष्ठित की प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा की हुई है। और वो जिना विंशति 20 जिनेंद्र है। 4 जो टोंक बाद में बनी है 1860 के, वो दिगंबर आमनाएं के द्वारा बनाई हुई नहीं है। शताब्दियों से ये 20 चरण ही रहे। कई बार वज्रपात होने से उतने ऊपर ऊंचाई पर है तो वहाँ पर कई बार समुद्र तल से 1336 मीटर ऊपर है शिखर जी। और ऐसे चढ़ो ना सीढ़ियों से, तब तो वो फिर कई किलोमीटर्स हो जाते हैं। तो वहां पर ऐसे 20 जिनेंद्र भगवान विराजमान हैं जो दिखते नहीं है। कितनी विचित्र बात है। यानी 20 मूर्तियां विराजमान हैं लेकिन दिखती नहीं है। पर लिखा है कि ऐसा नहीं है कि सबको नहीं दिखती। जो उतनी भावना के साथ, उतनी श्रद्धा के साथ, उतनी भक्ति के साथ और उतनी तन्मयता के साथ वहाँ जाते हैं, उन कुछ भव्यों को दिख जाती है। तो इसलिए ये जानकारी लेकर के आप अब अगली बार जाओगे जब, तो फिर आप उतनी तैयारी के साथ, उतनी मनोदशा के साथ प्राप्त कर सकते हैं दर्शन। हो सकता है पहले रही हूँ, तो हमें तो इसकी पुरानी जानकारियाँ नहीं है। हमने प्रथम बार दर्शन किए थे। हम 5 वंदना कर चुके। हम 2013 में और 2014 में हमें दर्शन मिले वहाँ। तो
प्रस्तुत पद्य में यह बताया गया है कि श्री सम्मेद गिरी से निर्वाण प्राप्त 20 जिनेंद्रों के जो जिनबिंब वहां प्रतिष्ठित है और जो दिगंबर मुद्रा में मौजूद है, उनके भव्यों को तो दर्शन आदि होते हैं परंतु अभव्यों को नहीं। यह सम्मेद शिखर और वहां के 20 जिनेंद्रों का खास अतिशय तथा महात्म्य है। ये शासन चतुस्त्रिंशिका, जिसमें हमने बताया था ना कि 8 सिद्ध क्षेत्र और 18 अतिशय क्षेत्रों का विवरण है, तो उसमें शिखर जी की ऐसी महिमा बताई है। अब सिद्ध क्षेत्र के बारे में एक और जानकारी हम आपके सामने रखते हैं। शांति से सुनना, ये बहुत गंभीर बात है बच्चों। उज्जैन पर्वत, चंपापुर, पावापुर आदि के दर्शन भी सम्यक दर्शन उत्पन्न होने में कारण है। और वहां जाकर जो भी सिद्ध क्षेत्र हैं, वहां जाकर आप जो मोक्ष गए हैं उनकी कथा जाकर के वहां पर सुनोगे या पढ़ोगे तो सम्यक दर्शन हो जाता है। इसलिए सिद्ध क्षेत्र में जाकर के, जैसे मान लो आज सुपार्श्वनाथ भगवान का दिन था, अभी कुछ दिन में मुनि सुव्रत भगवान का भी कल्याणक है ना, तो ऐसे पवित्र दिन एक ब्रह्मचारी जी थे, अभी कुछ समय पहले वो नहीं रहे, विदिशा वाले दिलीप भैया जी, उन्होंने कल्याणक की जितनी तिथियां हैं सिर्फ कैलाश पर्वत को छोड़कर 23 तीर्थंकरों के कल्याणकों की तिथि पर सिद्ध क्षेत्र की वंदना की। कितनी सुंदर बात है। जिस दिन मोक्ष गए उसी दिन उनने वहां जाकर उनकी वंदना की, चरणों की। तो यहां ये लिखा है धवला की 6ठी पुस्तक में सम्यक उत्पत्ति का जहां पर वर्णन है, उसके 30 नंबर के सूत्र की व्याख्या में वीरसेन आचार्य महाराज ने लिखा है कि चंपापुर, पावापुर, गिरनार आदि के दर्शन भी सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में कारण है, क्योंकि वहां विराजमान जिन प्रतिमा के दर्शन से और जिनेंद्र भगवान के मोक्ष की कथा से सम्यक प्राप्त होता है। बहुत दुर्लभ जानकारी है ये। आज हमें सुपार्श्वनाथ भगवान के दिन एकदम ऐसा ख्याल में आ गया कि ये हम आपको बता देते हैं। तो फिर ये धवला की 6ठी पुस्तक से हमने पृष्ठ क्रमांक 430 पर है, उसमें ये जानकारी दी हुई है कि सिद्ध क्षेत्रों के दर्शन करो, वहां पर भगवान की कथा पढ़ो या सुनो, और वहां की जो प्रतिमा है उसके सामने बैठ करके
आप ये सब करो तो फिर सम्यक दर्शन होता है। कई लोग पूछते हैं ना कि सम्यक दर्शन कैसे होता है, तो तन्निसर्गाद अधिगमाद वा, ये तो ठीक है, अपन शास्त्रों के तो सूत्र पढ़ते ही हैं। यहाँ तो उनने पूरा उपाय बता दिया कि वहाँ जाकर के आप प्राप्त कर सकते हैं सम्यक दर्शन। सपने में अभी हमने कुछ दिन पहले गिरी पर्वतों पे ना प्रतिमाएं देखी, और क्या चीज देखा, खूब सारे शेर घूम रहे हैं, एक शेर आकर से चिपक गया, ये क्या चीज है महाराज जी, फिर अपने आप चला भी गया। सपने में प्रतिमा, मैंने कहा पहले तो प्रतिमा नहीं होती थी, अभी हम गए पिछले बार हर उसी पे प्रतिमा दिख रही है। जो है तो ठीक है, बस उसको ज़्यादा उसकी चर्चा मत करें। अब अपन कथा प्रारंभ करें, ठीक है। तत्त्वं सत्त्वा दिनायेन नैकेनाप्यवधारितं तद्वित्, एक मिनट, श्लोक, तद्वित् तथाप्यसावेव सुपार्श्वोस्तु मे गुरुः। गुणभद्राचार्य कहते हैं, जिन्होंने जीव अजीव आदि तत्वों को सत्व असत्व आदि किसी एक रूप से निश्चित नहीं किया, अनेकांत रूप से तत्व को बताया। सुपार्श्वनाथ भगवान ने एकांत रूप से बताया नहीं। तो ऐसे तत्वों के ज्ञाता सुपार्श्वनाथ भगवान को मैं अपना गुरु मानता हूँ। अपने देखो, अपने जैन धर्म में गुरु सिर्फ मनुष्य नहीं होते। कौन कौन गुरु होते हैं आपको मालूम है? पंच परम गुरु कौन है? पंच परमेष्ठी। तो पंच परमेष्ठी में सिद्ध भगवान भी आते हैं, अरिहंत भगवान भी आते हैं, फिर आचार्य उपाध्याय साधु भी आते हैं। इसलिए गुरु की श्रेणी में वो पांचों हैं। इसलिए कह रहे हैं कि सुपार्श्वनाथ भगवान मेरे गुरु हों। धातकी खंड के विदेह क्षेत्र की सीता नदी के उत्तर तट पर सुकच्छ नाम का एक देश था। सुकच्छ, सु क आधा छ और फिर पूरा छ, सुकच्छ। उसमें क्षेमपुर नाम का नगर था। क्षेमपुर, वहां नंदीशेन राजा राज्य करता था। एक बार वह राजा अपने आप वैराग्य को प्राप्त हो गया। दीक्षा लेने के विचार हो गए राजा के। ऐसा लगा कि सब छोड़ो छाड़ो, जाने दो, बहुत हो गया। तो उसने धनपति नामक पुत्र को राजा बना दिया और अरहन नंदन नाम के गुरु से दीक्षा ले ली। अरहन नंदन 11 अंग का ज्ञान प्राप्त किया और दर्शन विशुद्धि आदि 16 कारण भावनाएं भाई और तीर्थंकर नामक पुण्य को संचित किया। फिर अंत में संन्यास मरण से मध्यम क्रैवय के सुभद्र विमान में
अहमिंद्र बने। सत्ताईस सागर की उनकी आयु थी और आयु पूर्ण करके जब यहाँ जम्बू द्वीप के भारतवर्ष संबंधी काशी देश है, काशी, और काशी देश में वाराणसी नगरी है। तो वहां सुप्रतिष्ठ नाम के एक राजा राज्य करते थे और सुप्रतिष्ठ राजा इक्ष्वाकु वंश के राजा थे, आदिनाथ भगवान के वंश के राजा थे। उनकी रानी पृथ्वी सेना थी। भादो सुदी छठ के दिन उत्तम मार्दव के दिन, भदैया जैनों के उत्तम मार्दव के दिन, छठ को उत्तम मार्दव का दिन होता है। उस दिन रात्रि के अंतिम प्रहर, मनोहर प्रहर में, रात में 4 प्रहर होते हैं, दिन में 4 प्रहर होते हैं। प्रहर यानी 3 घंटा। तो रात के 4 प्रहरों में पहला प्रहर कौन सा है? रौद्र प्रहर। दूसरा प्रहर कौन सा है? राक्षस प्रहर। पहला रौद्र, दूसरा राक्षस प्रहर, तीसरा गांधर्व प्रहर और चौथा मनोहर प्रहर। जब रात समाप्त होने वाली होती है वो। तो मनोहर प्रहर में पृथ्वी सेना रानी ने 16 सपने देखे। 16 सपने कौन देखती हैं? तीर्थंकर की माँ। तो अब आपको समझ में आया? माँ बनने, सुपार्श्वनाथ भगवान की माँ बनेंगी वो। फिर 16 सपने देखने के बाद उन्होंने देखा कि उनके मुंह के अंदर एक हाथी चला गया है। 16 सपने देखे और उसके बाद अपने मुंह में एक हाथी का प्रवेश हो गया है, ऐसा दिखाई दिया उनको सोते सोते नींद में। इसको माला स्वप्न कहते हैं। एक स्वप्न छिन्न स्वप्न होता है, आता है टूट जाता है, फिर बाद में फिर से सपने आते हैं तो उसके पिछले सपने से कोई लेना देना नहीं। लेकिन ये दूसरे सपने ऐसे रहते हैं, माला स्वप्न। सारे सपने एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे तीर्थंकर की माता को जो स्वप्न आते हैं 16 स्वप्न, वो माला स्वप्न होते हैं। उस समय 27 सागर की आयु पूर्ण करके सुभद्र नामक मध्यम ग्रैवेक से वो अहमिंद्र रानी मां के गर्भ में आते हैं। फिर जेठ सुदी 12 के दिन जेठ शुक्ला 12 के दिन भगवान का जन्म कल्याणक जन्म होता है। ये हिंदी के महीने हैं। हाँ, अभी आप प्रश्न मंच की तैयारी में लग गए हो। कथा सुनो तो आनंद आएगा। सुपार्श्वनाथ भगवान के पिताश्री का नाम क्या था? माँ का नाम
पृथ्वी शेना, पृथ्वी शेना नाम था। और पिताजी का नाम राजा सुप्रतिष्ठ। तो सपने के बाद में रानी ने पूछा, राजा से पूछा कि मैंने ऐसे सपने देखे हैं, इनका फल क्या है। तो उन्होंने एक एक सपने का फल बताया राजा ने, कि शेर देखने से ऐसा होगा, हाथी देखने से ऐसा होगा, सूर्य देखने से ऐसा होगा, चंद्रमा देखने से ऐसा होगा, समुद्र देखने से ऐसा होगा, सरोवर देखने से ऐसा होगा। सब सपनों के फल बताए उन्होंने। इंद्रों ने सुमेरु पर्वत के मस्तक पर उनका जन्मकालीन महोत्सव किया, उनके चरणों में अपने मुकुट झुकाए और सुपार्श्व नाम रखा। पार्श्व का अर्थ ये बाजू वाला हिस्सा होता है, अपने शरीर के ये बाजू वाला हिस्सा होता है ना, इसको पार्श्व कहते हैं। तो उनके ये दोनों भाग ज्यादा सुंदर थे, इसलिए उनका नाम सुपार्श्व हो गया। इंद्र ने उनका नाम सुपार्श्व रखा। सौधर्मेंद्र, उनकी आयु 20 लाख पूर्व थी। ऊंचाई 200 धनुष थी। 20 लाख पूर्व। जब वो 5 लाख के वर्ष के 5 लाख पूर्व के हुए, तब राजा बने। इंद्रों ने आकर के उत्सव मनाया। और जन्म से उनके शरीर में 10 अतिशय थे। उनको पसीना नहीं आता था, उनके शरीर में वो भोजन करते थे तो फिर मलमूत्र नहीं बनते थे, और उनका जो रक्त था वो दूध जैसा था, लाल रंग का नहीं था, सफेद रंग का खून था। पार्श्वनाथ, सुपार्श्वनाथ भगवान। वो अकाल मरण से रहित थे। देखो, सुपार्श्वनाथ 3 तीर्थंकरों के ऊपर उपसर्ग हुए हैं, आपको मालूम है? सुपार्श्वनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान और महावीर भगवान, 3 के ऊपर उपसर्ग हुए हैं। और एक प्रियंगु पुष्प होता है, उसके जैसा उनका रंग था, हरे रंग के थे सुपार्श्वनाथ भगवान। और जब वो 8 वर्ष के हुए, गर्भ से 8 वर्ष के, जन्म से नहीं, जब गर्भ से 8 वर्ष के हो गए वो, मतलब जब वो माँ के गर्भ, जब माँ ने जब 16 सपना देखे थे ना, वहां से लेकर गिनना, वहां से जब वो 8 वर्ष के हुए ना, तब ये लिखा हुआ है यहाँ पर, स्वायुराद्यष्टवर्षेभ्यः सर्वेषां परतो भवेत् उदिताष्ट कषायाणाम तीर्थेषां देश संयम। नियम है ये, सब तीर्थंकरों के साथ ये घटना होती है।
जैसे ही वो 8 साल के हो जाते हैं वो अणुव्रती अपने आप हो जाते हैं, क्योंकि 8 वर्ष तक के व्रती नहीं हो सकते कोई भी मनुष्य, और 8 वर्ष जैसे होते हैं तो तीर्थंकर भगवान व्रती हो जाते हैं। महाव्रती बाद में होंगे, व्रती हो जाते हैं। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ये सब व्रत ले लेते हैं, छोटे व्रत। और महाव्रती यानी मुनियों के व्रत, बड़े व्रत। सर्वेशाम तीर्थेशाम, सब तीर्थंकर ऐसे ही होते हैं। 8 वर्ष की आयु में वो 5वें गुण स्थान में पहुंच जाते हैं, चौथे में नहीं रहते, 5वें गुण स्थान में चले जाते हैं। यद्यपि उनके पास सुख की सामग्री बहुत अधिक थी, तो भी वे अपने आप को वश में रखते थे, लापरवाह नहीं होते थे। उनकी प्रवृत्ति नियमित थी तथा असंख्यात गुणी निर्जरा में कारण थी। सुपार्श्वनाथ भगवान की प्रवृत्तियां ऐसी थी कि वो कर्मों की निर्जरा में कारण थी उनकी प्रवृत्ति। जब उनकी आयु 20 पूर्वांग कम 1 लाख पूर्व रह गई, बाकी बच गई, तब किसी समय ऋतु का परिवर्तन देखकर उन्हें लगा कि सब पदार्थ नश्वर है। ये प्राय करके इस समय होता है ऐसा, पत्ते जब झड़ते हैं, या शीतकाल में भी ऐसा होता है। वाराणसी में बहुत ठंड पड़ती, अच्छी ठंड पड़ती। एक बार कोई विधान चल रहा था और उन्होंने हमें भी वहाँ बैठाया था, थोड़ा सा उपदेश करना था। तो उस समय अचानक कोहरा छा गया और तापमान 3 डिग्रीज हो गया। 3 डिग्रीज ठंड इतनी हो गई कि 3 डिग्रीज टेम्परेचर रह गया। तो फिर उन्होंने वहाँ पर कुछ अग्निकुंड वगैरह रखे थे, तो वहाँ के लोगों को तो पता ही है कि कैसे प्रबंध किया जाता है, तो वो बैठे रहे वहाँ। वो मनोगति, उनको वैराग्य हो गया और उनको लगा कि अब मुझे दीक्षा लेनी चाहिए। लौकांतिक देव आए और उन्होंने उनकी स्तुति प्रशंसा की और उनके साथ बातचीत की कि आपने बहुत उत्तम विचार किया है। पद्मप्रभ भगवान के पश्चात लंबा समय व्यतीत हो चुका है, अब आप तीर्थंकर हुए हैं तो आप दीक्षा लीजिए, केवल ज्ञान प्राप्त करिए और सबको धर्म का उपदेश दीजिए। मनोगति नामक पालकी पर भगवान आरूढ़ हुए। देखो, पालकी जब ले जाते हैं ना भगवान की, तो सबसे पहले कौन उठाते हैं? मनुष्य उठाते हैं। पर वहां कभी झगड़ा नहीं होता, कभी भी झगड़ा नहीं होता। प्रोग्राम में दिखाते हैं कि देव बोल रहे हैं कि हम पहले उठाएंगे, मनुष्य बोल रहे हैं नहीं हम पहले उठाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वो पूरा व्यवस्थित कार्यक्रम होता है, कोई खींचातानी नहीं। भगवान जिन मनुष्यों में जन्मे हैं वो मनुष्य पहले उठाते हैं, फिर विद्याधर लोग आते हैं वो उठाते हैं, फिर अंत में थोड़ी दूर तक देव लोग उठाते हैं, और अंत में तो भगवान पालकी से नीचे उतर करके वहां जाते हैं जहां पर इंद्राणी रत्नों के चूर्ण से साथिया बना करके रखती है, और उसके ऊपर एक चट्टान के ऊपर वो बैठते हैं
अपने दीक्षा वृक्ष के नीचे। और भगवत जिनसेन आचार्य महाराज ने लिखा है कि उनकी दीक्षा मनुष्यों को देखने नहीं मिलती। तीर्थंकरों की दीक्षा मनुष्यों को देखने नहीं मिलती। वो 3 की साक्षी में दीक्षा लेते हैं, सिद्ध साक्षी, आत्म साक्षी और देवता साक्षी, देवों की साक्षी। तो इन तीनों की साक्षी में वो दीक्षा लेते हैं। त्रिसाक्षी का दीक्षा बोलते हैं उसको। और सहेतुक वन में गए वो, जहाँ उनकी दीक्षा हुई वो सहेतुक वन था। और जेठ शुक्ला 12 के दिन सायंकाल के समय, शाम को, उन्होंने 2 दिन का उपवास संकल्पित किया और 1000 राजाओं के साथ दीक्षा ली। जन्म तिथि कौन सी थी? वही थी, जेठ सुदी 12 से। अधिकांश तीर्थंकरों की जन्म तिथि और दीक्षा तिथि एक ही है। फिर 2 उपवास के बाद वो सोमखेत नगर आए और वहां महेंद्र दत्त राजा ने उनका पड़गाहन किया और देवों से पूजा प्राप्त की। यानी वो जो पंचाश्चर्य होते हैं ना, तीर्थंकर का जहाँ आहार होता है वहाँ पंचाश्चर्य होते हैं। वो 5 आश्चर्य कौन से हैं? पुष्प वृष्टि। ये 5 आश्चर्य लिख लो, प्रश्न में पूछे जाएंगे। रत्न वृष्टि दूसरा, पहला पुष्प वृष्टि, दूसरा रत्न वृष्टि, तीसरा नगाड़े बजते हैं। जब तीर्थंकर भगवान के आहार होते हैं ना, तब देव दुंदुभी, देवलोक, पुष्प वृष्टि, फिर रत्न वृष्टि, फिर नगाड़े, दुंदुभी नाद, फिर मंद सुगंधित वायु। मंद सुगंधित वायु चौथा हो गया। मंद सुगंधित मतलब धीमी धीमी हवा आती है लेकिन बहुत खुशबू वाली आती है हवा। और अंतिम जो है, धन्य दाता धन्य पात्र, धन्य दाता धन्य पात्र, ऐसी ध्वनियां चारों तरफ सुनाई देती है। दाता, दाता यानी जिनने पड़गाहन किया है वो, और जिन्होंने आहार लिया वो भी धन्य है, जिन्होंने दिया वो भी धन्य है। धन्य पात्र, धन्य दाता और धन्य पात्र। महेंद्र दत्त राजा ने उनको आहार दिया था। और आहार क्या दिया था? खीर, गाय के दूध की खीर आहार में दी थी। उन्होंने 9 वर्ष तक मौन रखा। 9 वर्ष मौन रखा और फिर फाल्गुन कृष्णा छठ के दिन केवल ज्ञान प्राप्त किया। फाल्गुन कृष्णा छठ के दिन केवल ज्ञान प्राप्त किया और शाम को केवल ज्ञान हुआ उनका। उनके प्रथम गणधर का नाम बल था। बल,
बल नाम के गणधर थे। और कुल गणधर जो थे 95 थे, 95 गणधर। समूहसरण के सबसे बड़े आचार्य जो होते हैं उनको गणधर कहते हैं। गणधर आचार्य परमेष्ठी होते हैं। समूहसरण में 9 प्रकार के साधु होते हैं। देखो ये ध्यान से सुनना। केवली, गणधर, केवली अलग, गणधर अलग, फिर श्रुत केवली अलग। केवली, गणधर, श्रुत केवली, फिर शिक्षक। शिक्षक का अर्थ उपाध्याय परमेष्ठी। सुनो, अवधि ज्ञानी, मनः परे ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मनः परे ज्ञानी, फिर विक्रिया रिद्धिधारी, और वादी। वादी अब आप पढ़ के बताइए क्या लिखा आपने। पहले केवली, गणधर, श्रुत केवली, फिर उपाध्याय, अवधि ज्ञानी, मनः परे ज्ञानी, विक्रिया रिद्धिधारी और वादी। कितने हुए? 8 हुए। और एक तीर्थंकर स्वयं होते ही हैं, तो सब मिला करके ये 9 प्रकार के हो गए। एक तो तीर्थंकर है खुद, फिर केवली, श्रुत केवली, गणधर, उपाध्याय, अवधि ज्ञानी, मनः परे ज्ञानी, विक्रिया रिद्धिधारी और वादी। ऐसे 9 प्रकार के साधु थे। कुल मिलाकर 3 लाख साधु थे। सुपार्श्वनाथ भगवान के समूहसरण में 3 लाख साधु थे। समवसरण। आप भगवान की तरफ पीठ मत करिए, है ना। समवसरण ये शब्द, समो नहीं, समव। अब आप पूछो कि आर्यिकाओं में मुख्य कौन थी? उनमें गणनी। गणधर कौन थे? बल। तो आर्यिका में जो सबसे बड़ी आर्यिका थी सुपार्श्वनाथ भगवान के समूहसरण में, उनका नाम मीना था। मीना, मीना आर्यिका। सबसे बड़ी माता जी का नाम मीना था। और 3,30,000 आर्यिकाएं थी। 3 लाख मुनि थे और आर्यिकाएं उनसे 30,000 और अधिक थी। 3 लाख श्रावक थे और 5 लाख श्राविकाएं थी। असंख्यात देव देवियां थी और संख्यात तिर्यंश थी। देव देवियां असंख्यात थी।
जब उनकी आयु का 1 महीना बाकी रह गया तब उन्होंने विहार बंद कर दिया। और सम्मेद शिखर जी में जहाँ से पार्श्वनाथ भगवान मोक्ष गए और उनके पास में फिर अजितनाथ भगवान गए, तो आप देखो कि पार्श्वनाथ भगवान अंत में मोक्ष गए और अजितनाथ भगवान सबसे पहले मोक्ष गए। शिखर जी में अपने 24 तीर्थंकरों में से सबसे पहले कौन मोक्ष गए? अजितनाथ भगवान। सबसे अंत में पार्श्वनाथ भगवान। और वंदना करते समय फर्स्ट और लास्ट ऐसे मिल जाते हैं अपने को लास्ट में। और उनसे पहले प्रभास कूट में अजितनाथ भगवान सिद्धवर कूट है, पार्श्वनाथ भगवान स्वर्णभद्र कूट है, और ये प्रभास कूट में सुपार्श्वनाथ भगवान। वीर संकुल में विमलनाथ भगवान, विमलनाथ भगवान। ठीक है, हाँ, बीच में एक वीर संकुल कूट और है, और उससे पहले प्रभास कूट है शिखर जी के अंत में। आप लोग अपनी दुनिया में मग्न है ना। प्रभास कूट 17वीं कूट है शिखर जी की, तो वहां से सुपार्श्वनाथ भगवान मोक्ष गए हैं। प्रभास कूट से, कूट में है ना टोंक, टोंक बोलते हैं ना शिखर जी की, अलग अलग 20 टोंक हैं, तो उसको कूट लिखते हैं, संस्कृत में कूट बोलते हैं। तो वहां से मोक्ष गए। और फाल्गुन कृष्णा सप्तमी को विशाखा नक्षत्र में सूर्योदय के समय वो मोक्ष चले गए। तो आज सुबह जब सूर्योदय हुआ ना, सप्तमी है, वो मोक्ष चले गए। फिर सब देवों ने मिलकर निर्वाण कल्याणक मनाया। इस प्रकार सम्मेद शिखर जी को निर्वाण क्षेत्र ठहराकर उन देवों ने स्वर्ग की ओर प्रयाण किया। इस प्रकार सुपार्श्वनाथ भगवान की ये कथा यहाँ पर उनके मोक्ष जाने पर संपन्न होती है। जैनम जयतु शासनम। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में मां विलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महासुख।